प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम इस पर कभी काम करते नहीं है। आपने फाइंड आउट करना है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम फ्यू डेज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई विजिटेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका ये मसला है, उसके बाद उसने मुझे टेबलेट्स दी। आपको अपने एरिया का पता होना चाहिए कि कौन सी एरिया आपकी कमजोर है, उस पर आपने मेहनत करनी है। हम लोग क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर काम करते हैं, वीक एरिया पर काम करें। आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर क्यों काम कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है। हमारे स्टूडेंट में इश्यू यही है कि वीक एरिया पर काम नहीं करते, बड़ा वैसे में जड़ो वर्तनी की प्रे केदा, एंड दिस इज द बिगेस्ट इश्यू। ट्राई टू वर्क ऑन योर ग्रे एरियाज, जो कमजोर एरिया है उस पर। आपका सबसे जो ग्रे एरिया है वो टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचे। आप प्रेशर को ऑब्जर्व करें। प्रेशर ऑब्जर्व हम नहीं करते कि हमारे पास स्टूडेंट यहां पर बैठे होते हैं कि इसको किस तरह मैनेज करना होगा। आपने दूसरी चीज, आप अमूमन लेट सपोज आपको एमसीक्यूज 200 आते हैं, 200 में कुछ जरा ट्रिकी है तो आप उसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट उसमें आप जब फिल करते हैं गलत फिल करते हैं। इस एरिया पर काम करिए कि ये टेस्ट आपके लिए इसीलिए ही होता है कि आप यहां पर सीखे। दिस प्लेस इज जस्ट फॉर लर्निंग, दिस इज नॉट योर फाइनल टेस्ट। आप यहां पर लर्निंग के लिए आए हैं, फाइनल टेस्ट आपका नहीं है। यहां पर आप सीखेंगे। देखिए क्यों प्रैक्टिस मैचेस होते हैं। प्रैक्टिस मैचेस इसलिए होते हैं कि आप लोग सीखे, जो गलतियां है, जो इश्यूज है, जो मिस्टेक है, उसको कवर अप करें। लेकिन अगर आप उस पर ही काम नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। देखिए बहुत से हमारे क्रिकेट में बहुत से प्लेयर ऐसे होंगे जो आपके पास क्या उसको बहुत मुश्किलात, लेकिन उसने उस पर बहुत काम किया और अब वो लोग ग्रेड बन गए हैं। तो आप भी अपने ग्रे एरियाज पर काम करेंगे, तब आप जाएंगे सही ट्रैक की तरफ। हम सिर्फ कहते हैं कि स्ट्रेंथ पर काम करें, दिस इज द प्रॉब्लम विद अस। सो ट्राई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फाइंड आउट द प्रॉब्लम। जो आपका जो प्रॉब्लम है उस पर काम करें। मेरा प्रॉब्लम था, फॉर एग्जाम्पल मैं टैबलेट खा रहा हूं, मेरी तबीयत खराब है, तो मुझे जो है वो क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, वो मेरे टेस्ट करेगा, मुझे कहेगा कि आपकी ये बीमारी है, आपके लिए ये एंटीबायोटिक्स चाहिए। अगर मैं खुद जाऊंगा और कहूंगा एंटीबायोटिक्स मुझे दे दो, क्या उससे मैं ठीक हूंगा? अगर ठीक भी होऊंगा तो वो भी तकरीबन 10-15 दिन बाद। लेकिन अगर पर्टिकुलर बीमारी के लिए पर्टिकुलर टैबलेट्स हो तो आपकी तबीयत ठीक होगी, आपकी जो बीमारी है वो खत्म होगी। तो ग्रे एरियाज को फाइंड आउट करें इन टेस्टों में और उस पर काम करें। सब लोग आ गए हैं? ओके, हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 177। दिस इज चेयर। देखिए हमारे पास यहां पर पॉइंट आउट करना है, दिस इज चेयर, दिस इज अ चेयर, दिस इज द चेयर, ऑल आर करेक्ट। यहां पर हमारे स्टूडेंट को एक सिंपल सा ट्रिक है। द ट्रिक यू हैव, गो फॉर ओमिशन प्रोसेस। ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए। देखिए आप सही ऑप्शन की तरफ पहले मत जाए। अगर आप कंफ्यूज है, यू डू नॉट नो द आंसर, व्हाट यू हैव टू डू, आप ओमिशन प्रोसेस करें। ओमिशन प्रोसेस से आपके लिए क्या होगा, आंसर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा। और अमूमन आपके पास इंग्लिश है या बॉटनी है या फिजिक्स है, जो भी आपके पास, अमूमन ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और अमूमन 2 ऑप्शन सही दिखाई देते हैं। ओमिशन प्रोसेस करें। यहां पर हम ओमिशन प्रोसेस करते हैं, दिस इज चेयर, दिस इज अ चेयर। तो यहां पर एक पॉइंट है, एक में ए है, दूसरे में द है और एक में नहीं है। अभी यहां पर हमारे पास पॉइंट है चेयर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दिस वर्ड चेयर। चेयर हमारे पास है क्या चीज? तो अगर हम ग्रामर के रूप से देखें, ग्रामेटिकली दिस इज नाउन। ये हमारे पास है नाउन। नाउन होता क्या है सिंपल अल्फाज में? नेमिंग वर्ड। आपके पास ये एक नेमिंग वर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, नाउन की डिफरेंट टाइप्स है और उस टाइप्स में ये हमारे पास है कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन हमारे पास क्या होता है? नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी पर्सन, प्लेस या थिंग। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसका एक सिंगुलर फॉर्म होता है और एक प्लूरल फॉर्म होता है। सिंगुलर कौन सा होता है? 1 इन नंबर।
प्लूरल दैट इज मोर देन वन। अभी हमारे पास जब भी कॉमन नाउन आ जाए तो उसके लिए एक रूल है, और रूल आपके पास क्या है कि नेवर यूज अ कॉमन नाउन विदाउट एन आर्टिकल। अभी आर्टिकल आपके पास क्या है, ए एन और द, ये आपके पास है। अभी यहां पर देखिए लॉजिकली समझने की कोशिश करें। हमारे स्टूडेंट में क्या है, मादा टिकड़े आओ, यस मैंने कर दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। आप लॉजिकली चीजों को समझने की कोशिश करें। अभी यहां पर हमारे पास है ए एंड द। अगर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों ठीक आते हैं। अगर हम देखें, क्योंकि यहां पर ए भी है और यहां पर द, ए हम इस्तेमाल करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, दिस वन इज यूज फॉर वावल साउंड, और ये हमारे पास इस्तेमाल होता है डेफिनेट। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर यूजिंग अ कॉमन नाउन, whenever you are using common noun for the first time, आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं करना। अभी यहां पर अगर आप देखें तो चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ है, सेकेंड टाइम नहीं है, तो आपके पास कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। नेक्स्ट है शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अ ब्यूटीफुल, शी इज द ब्यूटीफुल, या ऑल आर करेक्ट। देखिए यहां पर एक दूसरा रूल है, नंबर सेकंड। चीजों को समझने की कोशिश करें। हमारे पास लफ्ज है ब्यूटीफुल। अभी हमारे पास यहां पर है ब्यूटीफुल, तो अगर हम इस लफ्ज को देखें ब्यूटीफुल, तो हमारे पास ये लिया है किससे, ब्यूटी से। और अगर इसको हम यहां पर देखें तो एक हमारे पास बनता है ब्यूटीफुली। ये हमारे पास दिस वन इज नाउन, दिस वन इज एडजेक्टिव, और ये हमारे पास एडवर्ब होगा। एल वाई अमूमन क्या होता है, एडवर्ब, मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑल द टाइम। अभी यहां पर देखिए हमारे पास एक लफ्ज आया है इज। इसको हमारे पास यहां पर मैं जरा एक्सप्लेन करूं, इज एम आर वॉज एंड वर। यहां पर हमारे पास ये वर्ब, इसमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इसको समझने की कोशिश करें कि आसान हो जाए। यहां पर इसके दो यूजेज है। ये आपके पास एज अ हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है और एज अ मेन वर्ब भी आ सकता है। अगर एज अ मेन वर्ब आ जाए, इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन से होते हैं, इट कनेक्ट एडजेक्टिव नाउन को हमारे पास सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करता है। अब इन दोनों में डिफरेंस हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जब भी आपके पास इसको हम हेल्पिंग वर्ब तब कहेंगे कि इसके साथ क्या मेन वर्ब आ जाए, एंड मोस्टली आपके पास वर्ब आईएनजी होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा शी इज राइटिंग अ लेटर। फॉर एग्जाम्पल दूसरा है आई एम एंजॉइंग द पार्टी, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास क्या है, आईएनजी फॉर्म आए हैं, तो इन वाले वर्ब को हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। जब इसके साथ मेन वर्ब होगा, अगर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि द अंडरलाइन वर्ब इन द सेंटेंस इज, तो आप इसे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यहां पर भी हेल्पिंग, यहां पर भी हेल्पिंग। अभी मेन वर्ब क्या होगा कि इसके साथ दूसरा वर्ब नहीं होगा। अगर दूसरा वर्ब आया देन इट इज नॉट अ मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने क्या लिखा, आई एम अ टीचर। ना अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास एम आया है, दूसरा कोई वर्ब नहीं है, और आपसे एमसीक्यू पूछा जाए कि द वर्ब एंड द सेंटेंस इज, और आपसे पूछा जाए नंबर वन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, तो हमारे पास यहां पर क्या होगा, इट इज अ मेन वर्ब, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दूसरा मैंने लिखा शी वॉज हैप्पी। अभी यहां पर देखिए हमारे पास क्या आया है, एक वर्ब, इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो दिस वन अगेन हेल्पिंग है या मेन वर्ब है, तो ये हमारे पास मेन वर्ब।
लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि आया दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब या लिंकिंग वर्ब, अगर ये अकेले हो इसको हम क्या कहेंगे? लिंकिंग वर्ब कहेंगे। अभी यहां पर देखिए, जब भी आपके पास एज अ मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब आ जाए तो इसके बाद दो अल्फाज आते हैं, एक एडजेक्टिव आता है और एक नाउन आता है। एक एडजेक्टिव आता है और एक नाउन आता है। हमारे पास जब एडजेक्टिव आएगा इसके साथ क्या होगा? नो आर्टिकल। और अगर नाउन आया इसके साथ यू हैव टू यूज आर्टिकल। यहां पर देखें नाउन है, आर्टिकल आया या नहीं आया? लेकिन यहां पर अगर आप देखें ये वाला एडजेक्टिव है, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं है। अभी सेंटेंस में देखें, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव, क्या इसके साथ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं? तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शी इज चूज द करेक्ट सेंटेंस, शी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट, शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, शी इज द। यहां पर दोबारा देखिए हमारे पास बहुत सिंपल सा है कि जब भी आपके पास नाउन आए, नाउन से पहले लफ्ज एडजेक्टिव होगा, या आपके पास एक दूसरा भी है, नाउन से पहले लफ्ज आर्टिकल आएगा, दो। लेकिन कभी कभार दोनों एक साथ आते हैं, आर्टिकल भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है। फिर हमारे पास ऑर्डर किस तरह होगा? नाउन, उससे पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, और ये आर्टिकल इसकी तरफ इशारा करेगा और ये आर्टिकल इसके मुताबिक लगेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें आपके पास क्या लिखा है, यहां पर अगर स्टूडेंट को देखें तो स्टूडेंट हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है, तो होना तो चाहिए अ स्टूडेंट। मैं कहता हूं ना यहां पर शी इज अ स्टूडेंट, लेकिन जब एक्सीलेंट आया हमारे पास यहां पर जो एडजेक्टिव है इसके साउंड के मुताबिक ये आर्टिकल लगेगा, तो हमारे पास होगा शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ही इज एमपीए ऑफ दिस एरिया, ही इज एन एमपीए ऑफ। देखिए हमारे पास एमपीए, तो हमारे पास यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा? इसको अगर हम देखें, हमारे पास आर्टिकल किसके मुताबिक नहीं लगता? हमारे पास लेटर के मुताबिक नहीं लगता, हमारे पास साउंड के मुताबिक लगता है। यहां पर मैंने लिखा एक लफ्ज एक्सरे मशीन, तो अगर हम देखें दिस वन इज कॉन्सोनेंट और वावल, कॉन्सोनेंट है ये, लेकिन ये साउंड जब आप देखें साउंड इस तरह निकलता है एक्स, तो हमारे पास ए से साउंड निकलता है, तो हमारे पास एन एक्सरे। इसी तरह हमारे पास एमपीए, जब हम इसको प्रोनाउंस करते एम इस तरह प्रोनाउंस होगा ए से, तो हमारे पास क्या है? आपके पास यहां पर ए नहीं होगा बल्कि एन होगा, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये तो हो गया ऑलरेडी कि ही बॉट एन एक्सरे मशीन, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग इट इज, व्हाट ग्रैंड बिल्डिंग इट इज, व्हाट द ग्रैंड बिल्डिंग इट इज। तो हमारे पास यहां पर देखिए बिल्डिंग है, कॉमन नाउन है या नहीं है? तो हमारे पास ए और द लगेगा नंबर वन। अभी ये फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जब मेंशन है तो हम ए लगाएंगे या द, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है he goes for walk daily, he goes for a walk daily, he goes for the walk daily, all are correct। यहां पर जरा कंफ्यूजिंग सा है। हमारे पास यहां पर है एक सेंटेंस में लिखता हूं he walk daily या he walk daily, कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? यहां पर देखिए हमारे पास ये वाला ठीक, क्योंकि walks होगा, he walks daily होना चाहिए। अभी यहां पर वॉक क्या है? दिस इज अ वर्ब। कभी कभार हम वर्ब को एज अ नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास जब भी आपके पास वर्ब को हम एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं,
उससे पहले हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जब आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे तो ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। अभी हमारे पास साउंड को देखेंगे कि अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट है तो ए का इस्तेमाल करें, अगर वॉवल है तो हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं, बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट, मैनी स्टूडेंट इज एब्सेंट, मैनी अ स्टूडेंट इज एब्सेंट। बहुत सिंपल सा रूल है, इसको जरा देखें। हमारे पास आया है मैनी, इसके दो तरीके हैं, मैनी प्लस नाउन और प्लस वर्ब। व्हेनेवर यू हैव मैनी और उसके बाद डायरेक्टली नाउन आया, फॉर एग्जाम्पल मैनी, तो इसके बाद स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा? तो मैनी के बाद डायरेक्टली क्या होगा? अगर नाउन है इट मस्ट बी प्लूरल, नंबर फर्स्ट। दूसरा, इसके बाद जो वर्ब होगा इज एब्सेंट या आर एब्सेंट, तो हमारे पास वर्ब भी प्लूरल होगा, आर एब्सेंट, रूल नंबर वन। रूल नंबर सेकंड हमारे पास ये है कि अगर मैनी आ जाए और मैनी के बाद ए और एन आ जाए, whenever you have many के बाद ए और एन का इस्तेमाल आया, इसके बाद आपके पास नाउन आया, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर होगा। whenever you have many and after many you have an article a और n और इसके बाद नाउन होगा, इट मस्ट बी सिंगुलर, और इसके बाद जो वर्ब होगा ये भी आपके पास सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैनी अ स्टूडेंट इज या आर एब्सेंट, कौन सा होगा? तो हमारे पास इज एब्सेंट होगा, आर नहीं होगा। अभी अगर हम इसको देखें, दिमाग नहीं मानता, लेकिन वी हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, क्योंकि अगर आप इसको पढ़े ना तो सेंस नहीं बनाता, लेकिन रूल्स के मुताबिक हमारे पास यही है। इवन जब मैं भी स्टूडेंट था मुझे भी यहां पर बहुत कंफ्यूजन थी, मैं सोचता था कि यहां पर ग्रामर बुक में गलती हुई है, दूसरे ग्रामर बुक में पढ़ा, मैंने कहा यहां पर भी गलती हुई है। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग द शेक्सपियर प्ले रोमियो एंड जूलियट को पढ़ रहा था तो उसमें ये इस तरह का सेंटेंस आया, तो मैंने कहा ये ठीक है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट है ही गोज टू स्कूल बाय अ बस, ही गोज टू स्कूल बाय द बस, ही गोज टू स्कूल बाय बस। बहुत सिंपल है, हमारे पास कभी भी आपके पास बाय आ जाए तो उसके बाद डायरेक्टली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल बाय बस, ट्रेन, शिप, बाइक, प्लेन, कार, एटसेट्रा, कि जब भी आपके पास बाय प्रीपोजिशन आ जाए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कोई भी हो, बाय बस है, बाय प्लेन है, बाय शिप है, बाय ट्रेन है, जो भी आ जाए आपने क्या लगाना है? बाय। लेकिन अगर इससे पहले आर्टिकल आया, लेट्स सपोज यहां पर मैंने लिखा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और उससे पहले आपके पास आया आर्टिकल, आर्टिकल हमारे पास ए एन और द, तो याद रखें फिर आपके पास बाय नहीं लगेगा। अगर आप एमसीक्यू में देखें तो बस से पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास एक में ए है, दूसरे में द है, तो अगर आर्टिकल आया तो फिर हम बाय का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर हमारे पास आर्टिकल आया फिर क्या लगाएंगे? तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? आपके पास हमारे पास इन और आन, ये दोनों हम इस्तेमाल करते हैं। कहां पर करेंगे? यहां पर है इन अ कार और टैक्सी, या इन द कार या इन द टैक्सी, जो भी आप लिखते हैं, और जितने और है उसके साथ हम ऑन का, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑन ए या द, जो भी आपके पास, ऑन अ प्लेन, ट्रेन, शिप, बाइक, जो भी आपके पास है आपने ये लगाना है, ठीक है। कार के साथ और टैक्सी के साथ इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कार और टैक्सी के अलावा अगर हो तो फिर हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। दिमाग नहीं मानता, क्योंकि अगर हम देखें हमारे पास कुछ चीजें हैं जो दिमाग नहीं मानती लेकिन हम फिर भी लिखते हैं। यहां पर देखें मेरे पास है एक लफ्ज, यहां पर मैंने एक बनाया हमारे पास
इनका इस्तेमाल हम करते हैं इनक्लोज सरफेस के लिए। इनक्लोज सरफेस के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? इन। अगर आप बस में है तो आप इनसाइड है ना, होना तो चाहिए इन अ बस, लेकिन रूल्स के मुताबिक हमारे पास इन अ बस नहीं होगा, हमारे पास डिफरेंट है, ऑन अ बस। कार में अगर है इन अ कार, इन अ टैक्सी, लेकिन बस है, प्लेन है, ट्रेन है, तो हमारे पास ऑन लगता है, इन का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। अ बॉयज, यहां पर देखिए अ बॉयज, ये गलत हुआ, आपके पास ओमिशन प्रोसेस है। दूसरा है बॉयज हैव, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब भी क्या हो, प्लूरल नाउन हो, प्लूरल नाउन, उसके साथ जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। तो हमारे पास हो जाएगा बॉयज हैव कम, ऑप्शन नंबर सेकंड। अभी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? क्योंकि बॉयज हैज कभी भी नहीं आता, बॉयज हैज कम गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ही विल गिव मी एडवाइस, ही विल गिव मी एन एडवाइस। बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि जब भी आपके पास अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन आपके पास क्या, नो आर्टिकल, अनकाउंटेबल के साथ कभी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, कभी भी। अनकाउंटेबल कौन कौन से होते हैं? आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटीरियल नाउन है, ये आपके पास, ये भी आपके पास क्या है, ये आपके पास अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल हम कभी भी नहीं करते। दोबारा बताता हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन, यहां पर मैंने मटीरियल लिखा है, यस, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोथ आर अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन द का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब जर्नल सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। एक और आ जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि जर्नल सेंस क्या है। हमारे पास सिंपल अल्फाज में ये याद रखें कि अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट है या मटीरियल, इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहां पर आपके पास होगा ही विल गिव मी एडवाइस। यहां पर अगर कोई कहे सर जी उसने मुझे बहुत एडवाइस दिए हैं, अभी एडवाइस अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता, यह भी याद रखें, नो प्लूरल फॉर्म, इसका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता, एडवाइसेस भी आप नहीं कह सकते। अभी यहां पर अगेन इश्यू है, अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे ने मुझे एक एडवाइस दिया, बात तो खत्म, लेकिन अगर किसी बंदे ने मुझे 50 एडवाइस दिए, फिर हम क्या कहेंगे? अगर उसने मुझे एक दिया है, ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ही गेव मी पीसेस ऑफ एडवाइस, एडवाइस कभी नहीं आ सकता। हमारे पास अ पीस ऑफ एडवाइस हो सकता है, लेकिन अ एडवाइस या एन एडवाइस या द एडवाइस नहीं आ सकता। तो पीसेस ऑफ एडवाइस भी आ सकता है, अ पीस ऑफ एडवाइस भी आ सकता है, लेकिन अ एडवाइस या एन एडवाइस गलत होगा। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग वाज वेरी काइंड। अभी यहां पर देखें, जब भी आप कॉमन नाउन को फॉर द सेकेंड टाइम मेंशन करते हैं, whenever you mention a common noun for the second time you have to use article the। अभी यहां पर क्या लिखा है, once upon a time there lived a king। अभी दोबारा है, अगर सेकेंड सेंटेंस को देखें, a king या the king, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर की तरफ इशारा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। अभी ऑप्शन सी क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर लिखा है डायरेक्टली वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड द किंग, गलत है, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम अ किंग होगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सेंटेंस। इंग्लिश डिफीटेड फ्रेंच, द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच। जब भी आपके पास नेशनैलिटीज हो, उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज, तो हमारे पास याद रखिए, कभी भी आपके पास क्या हो, आपके पास डायरेक्शंस हो और आपके पास यूनिक चीजें हो, तो याद रखिए उसके साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल, द सन, द स्काई, द मून, द यूनिवर्स, द ईस्ट, द वेस्ट, तो हमारे पास क्या है उसके साथ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है 191 मैन इज मॉर्टल, अ मैन इज मॉर्टल। मैन और वमेन को जब हम एज अ जर्नल सेंस इस्तेमाल करते हैं,
तो इसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। Whenever you have men, women, और इसको हम जर्नल सेंस में इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चिल्ड्रन शुड गो टू स्कूल, चिल्ड्रन शुड द चिल्ड्रन, तो हमारे पास यहाँ पर प्लूरल के साथ फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं, आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल, माई हाउस इज बिहाइंड स्कूल, माई हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। शाबाश, कौन सा ऑप्शन होगा? कॉमन नाउन को फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं। मैं आपको सिंपल बता रहा हूं ना, कॉमन नाउन को फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं। देखिए अगर ये इस तरह होता, फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ बात कर रहा हूं, अभी कंटेक्स्ट बन गया, यहां पर कंटेक्स्ट है नहीं। जब बातें करते हैं ना तो फिर आपके पास ऑप्शन सी ठीक है, लेकिन यहां पर आपको पता नहीं है किसी चीज के बारे में। फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, फॉर द फर्स्ट टाइम जब आप मेंशन करेंगे, यहां पर किसी जगह पर लिखा है, तो यहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अभी यहां पर देखिए एक स्टूडेंट जो है वो पूछ रहा था इशारे से, अभी ये क्वेश्चन अभी आपका क्लियर हो जाएगा। ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज, अभी ऑनेस्टी क्या है? दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ मैंने आपको क्या कहा? यहां पर देखिए नो आर्टिकल कहा। अभी यहां पर जो ऑप्शन हमारे पास ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां पर जरा समझने की कोशिश करें, इसको समझें। मैंने यहां पर आपको क्या बताया, इसको लिखना छोड़े, इसको समझे, आपको कंफ्यूजन होगी फिर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने लिखा है नो आर्टिकल, बात खत्म। नंबर वन, हमारे पास दो सेंस है, एक है जर्नल सेंस और एक है स्पेसिफिक सेंस। अब हम जर्नल बात करते हैं, जर्नल बात में मैंने लिखा यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये जर्नल में बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? सबके लिए है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अगर यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं किसी के साथ क्या कर रहा हूं? रिलेट कर रहा हूं किसी खास बंदे के साथ, किसी एक बंदे के साथ, 10 बंदों के साथ मैं रिलेट कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा? स्पेसिफिक बन जाएगा। जब स्पेसिफिक बन जाएगा उसके साथ आपने क्या लिखना है? द। यहां पर देखिए मैंने लिखा क्या है? द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। यहां पर ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय। अभी ये ऑनेस्टी किसकी तरफ इशारा है? एक पर्टिकुलर लड़के के साथ इशारा है ना। जब पर्टिकुलर के साथ है तो यहां पर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास द होगा। यस, वन बाय वन। यस, सॉरी, देखिए आपने जो सुना है ना, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, आपने ये कहा, ये इस तरह सुना है। अभी ऑनेस्टी नाउन है, यहां पर जरा देखिए ये लफ्ज क्या है? नाउन है, नाउन है। इससे पहले लफ्ज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आपका ये लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? इसके लिए। एन हम किसके साउंड के मुताबिक लगाते हैं? इसके साउंड के मुताबिक लगाते हैं। तो ये लफ्ज इसके लिए नहीं है, बल्कि इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है, नाउन से पहले आर्टिकल, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो हमारे पास ये आर्टिकल इसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो ये हम आर्टिकल लगाएंगे इसके साउंड के मुताबिक लगाएंगे। यस, कौन सा? हाँ हाँ, देखें हमारे पास यहां पर अगर मैं कहूं ना, मेरे घर के साथ 3 स्कूल है। अभी यहां पर देखिए होना तो चाहिए कि कोई खास स्कूल की तरफ इशारा है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे घर के साथ जो है एक फॉर एग्जांपल कोई फाल्कन है, कोई दूसरा मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आते। अभी आप लेट्स सपोज यहां पर तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन यहां पर तो कंटेक्स्ट नहीं है ना। अगर हम स्पोकन में कह रहे हैं दिस इज राइट जो आप कह रहे हैं, लेकिन रिटन में फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन है। जब फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन है, यू हैव टू यूज आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। द आमतौर पर स्कूल के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल होता भी नहीं है। देखिए कंटेक्स्ट नहीं है ना,
आपको मैंने बताया एक सेंटेंस मैंने लिखा, उसमें आपने लिखा अभी आपको पता नहीं कौन सा स्कूल, तो आप एनी स्कूल का कहेंगे, आप एनी। यहां पर देखिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, जो स्पोकन में है तो आप द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रिटन में कंटेक्स्ट नहीं है, फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन है, और आर्टिकल का फॉर द फर्स्ट टाइम मेंशन करेंगे ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सा रूल ये है। यस, और किसी का? तो हमारे पास द एम, देखिए आप जब पढ़ते हैं ना एम पी ए, आप ये देखिए आप कहते हैं आई एम अ टीचर, जब आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ये साउंड इस तरह निकलता है। तो आपके पास ये ए है या नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है या वावल है? वावल साउंड है तो ऑटोमेटिकली एन आ जाएगा। और किसी का क्वेश्चन? यस, कौन सा? ये वाला देखिए हमारे पास है इज, एम, आर, वाज, वर। हमारे पास इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे इसको, क्योंकि इसमें कुछ और भी पॉइंट्स है जो मैंने छोड़ी हुई है। यहां पर देखिए हमारे पास इसको हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं, बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स। बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स को आप एज अ हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज अ लिंकिंग वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास एज अ हेल्पिंग वर्ब आया, इसके बाद मेन वर्ब लाजमी आएगा। अगर आपके पास एज अ मेन वर्ब आया, इसके बाद आपके पास कभी भी दूसरा वर्ब नहीं होगा, ये अकेले इस्तेमाल होगा। नंबर 1 पॉइंट। अगर ये एज अ मेन हेल्पिंग वर्ब आया, आईएनजी फॉर्म आएगा, यहां पर आपके पास एज अ मेन वर्ब आया, इसके बाद एडजेक्टिव या नाउन का इस्तेमाल होगा। एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, और हमारे पास नाउन के साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल लाजमी करेंगे।